नमस्कार और मेरे चैनल अनिज्ञान में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको एनिमे तामोन्स बी साइड के एपिसोड 4 की कहानी समझाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर मैं सेंटर बन गया तो मेरे घर आना, ओरी ऐलान करता है। हालांकि किनुशिता उसे मना करती है, लेकिन ओरी बस जवाब देता है, चुप रहो। अगर तुम्हें लगता है कि टामुन जीतेगा तो मुझसे शर्त लगा लो, या फिर तुम्हें भी लगता है कि वो हार जाएगा। इतना कहकर वो चला जाता है। किनुशिता टामुन की ओर मुड़ती है और टामुन पूरी तरह घबरा चुका होता है। किनुशिता झुककर माफ़ी मांगती है, बिना पूछे शर्त लगाने के लिए माफ़ करना। लेकिन उसने जो कहा उसके बाद मैं झूठ में भी ये नहीं कह सकती कि टामुन हार जाएगा। कृपया इस बात को दिल पर मत लेना, बस मिस्टर ग्लूमीहारा की रफ्तार के साथ अपनी पूरी कोशिश करना। टामुन बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उसकी ओर देखता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। किनुशिता उसके शब्दों को गलत समझ लेती है और कहती है, समझ गई, तुम सही हो। मिस्टर फुजिता ने मुझे यहाँ घर के कामों की जिम्मेदारी दी है। मैं ऐसे ही कहीं और काम कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, माफ़ करना। तुम्हें जिताने के लिए अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूर बताना। बाद में जब वे साथ बैठे होते हैं, टामुन बताता है, मैं बचपन से ही एक आइडल बनना चाहता था। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की है। हालांकि मैं अपने फैन से भी प्यार करता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी एक खास इंसान से प्यार नहीं किया। प्यार असल में होता क्या है? अचानक पूछे गए सवाल से किनुशिता चौंक जाती है, अपने बाल कान के पीछे करती है और जवाब देती है, मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन वो एहसास भी सामान्य प्यार से थोड़ा अलग है। तभी टामुन अचानक उसके साथ त्योहार जाने का सुझाव देता है। एक बार फिर किनुशिता पूरी तरह फैन गर्ल मोड में चली जाती है। नामुमकिन, टामुन और मैं त्योहार पर? अगर टामुन फेस्टिवल की बात है तो वो तो मेरे दिमाग में साल के 365 दिन चलता रहता है। अब टामुन अपनी ही कल्पनाओं में बोलने लगता है। दिल टूटने पर गाना गाने के लिए मुझे पहले ये जानना होगा कि प्यार क्या है। इसीलिए मुझे त्योहार पर जाना होगा। लोग वहां सच्चा प्यार पाने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्या वहां कोई नई मुलाकात होती है या फिर कोई विदाई? इतिहास से चला आ रहा प्रेमियों का पवित्र स्थान, यही है समर फेस्टिवल। मैं वहां जाकर ये जानना चाहता हूं कि प्यार असल में क्या होता है, और फिर सेंटर पोजीशन बैटल का दूसरा राउंड जीतना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं अकेले ऐसे चमकदार जश्न में घुस गया तो लोगों के जोश में जलकर राख हो जाऊंगा। ये सोचकर ही मेरा साहस टूट जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि उसे ये सारी अजीब जानकारी कहाँ से मिली, तो ये सब उसे एक 12वीं क्लास के छात्र, उसके लव गुरु से मिला है। फिर वो पूछता है, किनोशिता-सान, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? लेकिन किनुशिता मना कर देती है, मैं तो बस एक फ़ैन हूँ, मैं आपके साथ त्योहार कैसे जा सकती हूँ? ऐसी बातें सिर्फ मेरी कल्पनाओं में ही होती हैं। कृपया मुझे मना करने के लिए माँ। लेकिन टामुन उसे बीच में ही रोक देता है। वो पास आता है और पहली बार उसे उसके नाम से गहरी आवाज़ में पुकारता है। उतागे, मुझे त्योहार जाना ही होगा, और आप ही इकलौती हैं जिनसे मैं ये कह सकता हूँ। ओरी के पिता तोशिकाजु साकागुची जापान और विदेशों दोनों में मशहूर अभिनेता हैं और उनकी पत्नी शियोरी एक जानी मानी गायिका हैं। उनका बेटा है ओरी साकागुची। ओरी साकागुची ये न्यूज़ सुनते हुए गहरी सांस भरता है जब वो चिढ़ाने वाले होस्ट को अपने माता पिता की तारीफ करते सुनता है। वो पहले ही परेशान होता है और जब वो देखता है कि टामुन चुपचाप वहाँ से निकल रहा है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किनुशिता पहले ही त्योहार में पहुंच चुकी है। उसने पारंपरिक जापानी किमोनो पहना है और वो टामुन का इंतजार कर रही है। वो बुदबुदाती है, जब टामुन ने कहा है कि उसे हर हाल में आना है तो प्यार की इस खोज की यात्रा में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी मदद कर सकूं। किनोशिता-सान, टामुन पास आता है, उसने बिल्ली का मास्क पहना है। किनुशिता नोटिस करती है कि उसके बालों का रंग काला हो गया है और वो बिल्कुल प्राकृतिक लग रहा है। जब वो उससे पूछती है कि उसने काली विग क्यों पहनी है तो वो जवाब देता है, अगर मैं सिर पर कागज की थैली पहन लेता तो मेरी नज़र ढक जाती और रात में चलना मुश्किल हो जाता। किनुशिता सोचती है, अच्छा हुआ वो अभी ग्लूमीहारा मोड में है। अगर वो इकिहारा मोड में होता तो मेरे दिमाग में आतिशबाजियां छूट रही होती। उधर ओरी उनका पीछा कर रहा होता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सोचता है, क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं? आतिशबाजी शुरू होने में अभी समय है। कुछ देर बाद किनुशिता देखती है कि टामुन दूरबीन लेकर कुछ ढूंढ रहा है। प्यार, प्यार कहाँ है? इतनी गर्मी क्यों है? प्यार आखिर है कहाँ? क्या ये गर्मी यहाँ मौजूद कपल्स की वजह से भी है? किनुशिता उसके सामने आकर उसे आश्वस्त करती है, मुझे लगता है ये बस बाहर का तापमान है। टामुन जवाब देता है, समझ गया। वैसे मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया था, ये सूती किमोनो। लेकिन तभी किनुशिता तेजी से घूमती है, एक जोड़े की ओर इशारा करती है और कहती है, वहां देखो, वो लड़का अपनी कूल साइड उस लड़की को दिखा रहा है। टामुन उत्सुकता से पूछता है, क्या क्या यही प्यार है?
किनोशिता चॉकलेट शूटिंग गेम में हिस्सा लेती है। जो चॉकलेट को मार देता है वही उसे जीतता है। वो बिना किसी परेशानी के जीतती चली जाती है। टामुन उसका हौसला बढ़ाता है। ये तो कमाल है, बधाई हो, किनोशिता गर्व से जवाब देती है। कॉन्सर्ट टिकट जीतने के मुकाबले ये तो बहुत आसान है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे चेहरे से बचाकर निशाना लगाया था। टामुन भी कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चॉकलेट बार जीत पाता है। वो उदास और निराश हो जाता है, परेशान होकर रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? अगर आखिर तक मुझे प्यार नहीं मिला तो क्या मैं आज सिर्फ मच्छरों को खिलाने ही आया था? मेरे जैसा अंतर्मुखी इंसान ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। बहुत खुजली हो रही है, बहुत डर लग रहा है, बहुत गर्मी है। लेकिन किनोशिता उसे ढांढस देती है। लेकिन तुम तो हमेशा अपने फैंस के दिल पर सीधा निशाना लगाते हो, है ना? तुम क्यूपिड हो, नहीं, तुम तो लव स्नाइपर हो। इसीलिए हार मत मानो, तुम जरूर प्यार का असली मतलब समझ पाओगे। उसकी बातों से टामुन के कंधों से जैसे कोई भारी बोझ उतर जाता है। उसका मूड बेहतर हो जाता है। वो खड़ा होकर कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओरी अब भी उन पर नजर रखे हुए है। अब भी यही सोच रहा है कि आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है। फिर से किनोशिता तकोयाकी खा रहे एक जोड़े की ओर इशारा करती है। टामुन फिर उत्साह से पूछता है, क्या यही प्यार है? किनोशिता उसके लिए तकोयाकी ले आती है। वो मासूमियत से टिप्पणी करता है। ये प्यार है? किनोशिता हल्के से उसे डांटती है। वो तकोयाकी है। तभी टामुन अपने चार्मिंग आइडल वाले अंदाज में लौट आता है। तकोयाकी का एक निवाला उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, चलो मुंह खोलो। ये दृश्य देखकर ओरी की आंखें फैल जाती हैं और उसी पल किनोशिता का चेहरा लाल हो जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। उसका दिमाग एक बार फिर उसके आकर्षण को संभाल नहीं पाता। क्या ये सच में डेट कर रहे हैं? ओरी मन ही मन सोचता है। पूरे त्योहार के दौरान टामोन अपने चार्मिंग अवतार में चला जाता है और किनोशिता अब उसे संभाल नहीं पाती। वह सोचती है कि क्या ये ऐसी दुनिया है जहां टामोन बस एक आम इंसान है? किनोशिता का दिमाग पूरी तरह ठप हो जाता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, नहीं, इस दुनिया में ऐसा कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। मेरा दिमाग किसी मेले में बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ टामोन भी परेशान हो रहा है क्योंकि उसे अब तक प्यार नहीं मिला है। कुछ देर बाद किनोशिता अपने पहले के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ करना अगर मैं बहुत ज़्यादा ओटाकू जैसी लगती हूँ। नहीं, शायद तुम्हारा ऐसा बनना मेरे प्यार को समझने की सोच में ही किसी गड़बड़ी की वजह से है। टामोन उनके लिए कुछ पीने का सामान लेने चला जाता है। किनोशिता अपने विचारों में खो जाती है। प्यार, मैं अक्सर ऐसे बोलती हूँ जैसे मुझे सब समझ आता हो, लेकिन असल में मैं तो बस एक आइडल गीक हूँ। मेरे लिए टामोन को एक आम इंसान की तरह देख पाना बहुत मुश्किल है। ओरी और ज्यादा चिढ़ने लगता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये दोनों डेट कर रहे हैं या नहीं। आखिरकार वे उसके पास आता है। उसने अब भी मास्क पहन रखा है, इसलिए किनोशिता उसे पहचान नहीं पाती और उसे बस एक आम लड़का समझती है जो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह उसके पास बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है। किनोशिता हैरान होकर पूछती है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? उधर टामोन ड्रिंक्स लेकर उसकी ओर आ रहा होता है। वह सोचता है कि शायद किनोशिता को उसका चुना हुआ ड्रिंक पसंद आए। जब ओरी आखिरकार वही सवाल पूछता है जो उसे परेशान कर रहा था, तो किनोशिता जवाब देती है, नहीं, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं। ओरी आगे पूछता है, समझ गया, तो तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वह थोड़ा खुद को नीचा दिखाते हुए जवाब देती है, नहीं, सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि प्यार क्या होता है। शायद आपने गलत लड़की को फ्लर्ट करने के लिए चुन लिया है। यहाँ तो और भी बहुत सी प्यारी लड़कियां हैं, है ना? लेकिन ओरी अनजाने में ही कुछ ऐसा कह देता है जो उसे खुद भी चौंका देता है। क्या? तुम सूती किमोनो में बहुत अच्छी लग रही हो। ये पूरी बातचीत टामोन देख चुका होता है, हालांकि उन दोनों को अभी इसका पता नहीं होता। ओरी खुद नहीं समझ पा रहा कि वह क्या महसूस कर रहा है। वह उलझन में सोचता है, वह अचानक इतनी नर्म क्यों लग रही है? मुझे खुद अजीब लग रहा है। तभी टामोन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर अंधेरा छाया होता है। वह घोषणा करता है, माफ कीजिए, कृपया उससे बात मत कीजिए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। और बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए वह किनोशिता को खींचकर वहां से ले जाता है। किनोशिता घबराकर कहती है, मिस्टर ग्लूमीहारा, मुझे पता है आपने वो बात उस आदमी को भगाने के लिए कही थी, लेकिन आपका चेहरा, अगर उसे पता चल गया कि आप टामोन है तो? टामोन रुक जाता है और नरमी से अपने भी जज्बात कहता है जिन्हें वह अब तक छुपाए हुए था। मैं भी यही महसूस करता हूँ। तुम सूती की मोनो में सच में बहुत अच्छी लग रही हो। फिर वह अपने नाटकीय अंदाज में लौट आता है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। अगर मैं तुम्हारी तारीफ करता तो शायद तुम्हें डरावना लगता। मुझे माफ करना, मैंने कोई अलौकिक घटना खड़ी कर दी। तुम साफ तौर पर चौंक गई थी। किनोशिता उसकी शंकाएं दूर करती है। मैं तारीफ की आदी नहीं हूँ, इसलिए मुझे हैरानी हुई थी। उस पल, बस एक छोटे से पल के लिए, टामोन सच में एक आम लड़का लग रहा था।
बाद में टामोन बैठा बैठा बुदबुदाता है। मैंने दूसरों की नकल करके प्यार को समझने की कोशिश की थी, लेकिन शांत होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कितना मूर्खतापूर्ण था। ऐसे जीने और लोगों के मजाक सहने से बेहतर है कि मैं दुख ही झेल लूं। ऐसे जीने से तो बस एक काली याद ही बचेगी। वे अचानक पूछता है। क्या सच में प्यार नाम की कोई चीज होती है? किनोशिता तुरंत उसे हौसला देने के लिए जवाब देती है, बिल्कुल होती है। अगर टामोन कहता है कि प्यार है तो वह जरूर है। टामोन आगे कहता है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं बस उसकी नकल नहीं कर सकता। आखिरकार मैं आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ घूमता भी नहीं हूं। किनोशिता थोड़ा सोचकर उसे समझाने के लिए कहती है, तो फिर वह चीज़ें मत करो जिनकी तुम्हें आदत नहीं। आज तुम्हारे लिए भी एक कीमती छुट्टी है, क्यों ना हम पहले इसका मजा लें। अभी के लिए मालिक और हाउसकीपर को भूल जाओ, बस दोस्तों की तरह रहें। वह उसके सामने झुककर बैठ जाती है। टामोन उसकी ओर देखता है और भावुक हो जाता है, हक लाकर कहता है, दोस्त? वह रोने लगता है। मुझे माफ करना। बहुत समय से जिससे मैं दिल खोलकर बात कर पाता था, वो बस एक दीवार पर लगा एक दाग था। इसीलिए दोस्त शब्द मेरे लिए बहुत ज्यादा उजला है। आखिरकार टामोन उसकी बात समझ जाता है और थोड़ी राहत के साथ कहता है, तुम सही कह रही हो। शायद मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था। मैं तो बस एक इल्ली हूं, फिर भी उड़ना चाहता हूं। मुझे सच में माफ करना। लेकिन किनोशिता उसे टोकती है। इल्ली से ज्यादा पंखों के बिना गिरा हुआ फरिश्ता तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। कृपया उसे ऐसे कहो। जब वे दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, टामोन अचानक पूछता है। क्या मैं आपको मैडम किनोशिता कह सकता हूं? किनोशिता हैरानी से पूछती है, क्यों? टामोन समझाता है। दोस्त दूसरों की तुलना में ज्यादा करीबी लोग होते हैं, है ना? तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे आपका और ज्यादा सम्मान करना चाहिए। किनोशिता तुरंत मना कर देती है। ऐसा कहने से मुझे थोड़ा नर्वस महसूस होगा। एक भगवान से मैडम कहलवाना, ये बहुत अजीब है। कृपया मुझे बस किनोशिता ही कहिए। टामोन जवाब देता है। मैं आपके पहले नाम से तो बिल्कुल नहीं बुला सकता। मैं तो आपसे मुझे गार्बेज हारा बुलाने को कहने वाला था। नहीं, कृपया मुझे आपको ग्लूमी हारा बुलाने दीजिए, किनोशिता पलट कर कहती है। फिर वो आगे जोड़ती है, वैसे आपको खुद पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे जो चाहें बुला सकते हैं। हाँ, हालांकि जब आप इकिहारा मोड में होते हैं तब आप मुझे मेरे पहले नाम से बुलाते हैं। इसके बाद किनोशिता सुझाव देती है कि वे दोनों साथ में नाचें। टामोन हमेशा बहुत मेहनत करता है, भले ही सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही सही। वो चाहती है कि वो एक सामान्य सीनियर हाई स्कूल छात्र बन सके। आतिशबाजी का समय करीब आ रहा होता है। किनोशिता उसे बताती है कि उसे पास में एक गुप्त जगह पता है और वे वहां चल पड़ते हैं। भीड़ से बाहर निकलते ही टामोन अपना मास्क और विग उतार देता है। अब उसके बाल अपने असली रंग में होते हैं। उस रंग को देखकर किनोशिता को ज्यादा सुकून महसूस होता है। किनोशिता कहती है, आपने टैलेंट शो के दौरान अपने बाल रंगे थे, है ना? उस समय फैंस अचानक हुए इस स्टाइल चेंज की बहुत बातें कर रहे थे। टामोन सिर हिलाकर जवाब देता है। हाँ, तब मैंने तय किया था कि मैं अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत रंग में बाल रंगूंगा। उस दिन से मैंने खुद से कहा था कि जब भी मैं एक आइडल के तौर पर जनता के सामने आऊंगा, मैं अपना इकिहारा व्यक्तित्व दिखाऊंगा। किनोशिता मुस्कुराकर कहती है, अब तो ये गुलाबी बाल आपकी पहचान बन चुके हैं, है ना? मुझे याद है जब आप पहली बार इस रंग के बालों के साथ आए थे, सारे दर्शक तुरंत आप पर फिदा हो गए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि गुलाबी रंग प्यार का रंग है। टामोन थोड़ा उदास होकर कहता है, ये बात तो सही है। मुझे खुद नहीं पता कि प्यार क्या है, और फिर भी मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा हूं। कितना विडंबनापूर्ण है। किनोशिता उसे ढाढ़स देती है, लेकिन इसका बालों के रंग से कोई लेना देना नहीं है। आपने इतनी मेहनत की है, इसीलिए आपने सबके दिलों को छुआ है। टामोन असहमति जताता है। आप बढ़ा चढ़ा कर कह रही हैं। आप कह सकती हैं कि मेरे बाल ही मेरे असली रूप है। किनोशिता तुरंत पलटकर कहती है, नहीं, आपका असली रूप एक भगवान है। टामोन आगे कहता है, मैं ओरी से अलग हूं। मैं बिल्कुल भी खास नहीं हूं और मैं बेकार हूं। मैं बस मेहनत ही कर सकता हूं। जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जो अब भी मेरा साथ देने को तैयार हैं, तो मुझे बिना किसी वजह के बहुत खुशी महसूस होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं सबको जितना हो सके उतना खुश कर सकूं। किनोशिता अचानक बोल पड़ती है, ये तो बिल्कुल प्यार जैसा है। जब वो देखती है कि टामोन उलझा हुआ है तो वो अपनी बात साफ करती है, ये बस मेरी निजी राय है। हालांकि आप किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे, शायद यही आपके लिए प्यार है। अगर ऐसा है तो आपके पास पहले से ही जवाब है। किसी को खुश देखना चाहना, किसी की मुस्कान चाहना, यही भावना प्यार है। टामोन थोड़ा उलझा हुआ होता है, लेकिन वो उसकी बात ध्यान से सुनता है।
किनोशिता उसके सामने खड़ी होकर हाथ उठाती है और घोषणा करती है, तो आपकी मेहनत भी प्यार से ही पैदा हुई है। उसी समय उसके पीछे आतिशबाजियां शुरू हो जाती हैं। किसी को खुश देखना चाहना, किसी की मुस्कान चाहना। टामोन उसके कहे शब्दों को अपने मन में दोहराता है। वो पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराता है। धन्यवाद उता। किनोशिता का दिमाग फिर से ठप हो जाता है और वो सोचती है, उता? न मिस किनोशिता, न उतागे। उता? क्या यही उसका समझौता है? टामोन आगे कहता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं दूसरा राउंड जीत सकता हूँ। किनोशिता तय करती है कि वो उसे दूर से ही चीयर करेगी। आइडल ग्रुप के चेहरे को तय करने वाली सेंटर पोजीशन बैटल का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। ये पहले राउंड की सिचुएशन सिमुलेशन बैटल से बिल्कुल अलग होता है। इस बार सदस्य अपनी शारीरिक क्षमता से मुकाबला करते हैं। इवेंट होता है एक वाटर रेस। इस बार टामोन जीत जाता है और किनोशिता और उसके दोस्त शो देखते हुए उसकी जीत पर खुशी खुशी तालियां बजाते हैं।